नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। तर्कश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां चुनाव से पहले दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है, तो वहीं चुनावी रण में प्रियंका गांधी भी हुंकार भरती नजर आई हैं। इसी के साथ आज बात किसानों की भी होगी, जिन्हें साधने के लिए सियासत एक बार फिर एक्टिव हो गई है और किसानों के लिए दावे और वादों का दौर भी जारी है। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां बाकी 70 सीटों के लिए चुनावी प्रचार धुआंधार जारी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित भी किया है। तो वहीं 20 सीटों पर हुए मतदान के बाद दावों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही सियासी पार्टियां इन 20 सीटों पर जीत का दावा करने लगी हैं। करेंगे सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले तर्कश टॉप 10 देख लेते। नीतीश के विवादित बयान को पीएम मोदी ने बताया माताओं बहनों का अपमान, पूछा खामोश क्यों है विपक्षी गठबंधन के नेता और कितनी करवाएंगे देश की बेइज्जती। महिलाओं पर विवादित बयान पर नीतीश कुमार ने विधानसभा में अंदर मांगी माफी, बोले मुझे अपने बयान पर शर्म, मैं खुद की करता हूं निंदा। इंदौर के सावेर में प्रियंका गांधी की हुंकार, बीजेपी पर बोला हमला, कहा चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार लोक में ले गए बहरूपिये। राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने रमन सिंह पर कसा तंज, कहा जो दूसरों को फंसाने निकले थे उनकी फंस गई सीट। पहले चरण में सभी 20 सीटों पर कांग्रेस जीत के करीब। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा छत्तीसगढ़ियों को कमजोर और कायर मत समझो साहब। सुरेश दिंघानी के यहां ईडी की कार्रवाई को बताया बीजेपी की साजिश। एमपी में किसानों की कर्ज माफी पर सियासी बवाल, कमलनाथ ने बीजेपी और शिवराज सिंह को बताया किसानों का दुश्मन। बीजेपी का पलटवार, किसान कांग्रेस की वजह से डिफॉल्टर हुए। दुर्ग में यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, युवक पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक। 3 महीने से भिलाई में छिपकर रह रहा था युवक। नोएडा पुलिस के सामने पेश हुआ यूट्यूबर एल्विश यादव, सेक्टर 20 थाने में 3 घंटे तक सवाल जवाब। एल्विश पर रेव पार्टी, सांपों के जहर के सप्लाई का आरोप। वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज आई सामने, शुभमन गिल बने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, बाबर आजम को पछाड़ा। बॉलिंग में सिराज की नंबर 1 जगह बरकरार।